नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बड़ी खबर गुना से, जहां पर गुना में पहला कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया। विजय शर्मा नाम का युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। चाचौड़ा थाने के बापचा लहरिया का रहने वाला है विजय। इंदौर से मोटरसाइकिल चलाकर गुना पहुंचा था। नेहरू नगर में काम करता था विजय और गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ने जांच रिपोर्ट भेजी है, जिसमें पॉजिटिव आई है रिपोर्ट। 28 अप्रैल को आपको बता दें, जिला अस्पताल में आइसोलेट किया गया था। अब तक ग्रीन जोन में था गुना जिला, लेकिन एक केस ने इसे ऑरेंज जोन में लाकर खड़ा कर दिया। और प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 24 घंटे में 72 कोरोना के केस सामने आए हैं। मंदसौर में 12, जबलपुर में 5, इंदौर में 18 केस सामने आए। नीमच में 1, धार में 2, भोपाल में 24 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। उज्जैन में 3, सीहोर में 1, जबलपुर में 1, बुरहानपुर में 4, गुना में 1। तो मध्य प्रदेश में अब तक 3270 कोरोना के केस हैं, जिसमें से 1320 लोग ठीक हुए, 190 की जान गई है। तो जिलेवार आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। शिवपुरी में 3, ग्वालियर में 11, बड़वानी में 26, विदिशा में 13, धार में 76, श्योपुर में 4, रायसेन में 64, होशंगाबाद में 36। इस तरह देवास में बात करें तो 30, शाजापुर में 7, रतलाम में 20, मंदसौर में 52, सागर में 5, टीकमगढ़ में 3, सतना में 1, उमरिया में 60 केस सामने आए। उमरिया में कोई केस नहीं है, आपको बता दें। अच्छी खबर यह है, सतना में 1 केस, टीकमगढ़ में 3 केस, जबकि उमरिया में कोई केस फिलहाल नहीं है। ग्रीन जोन में है उमरिया। और अब राजधानी भोपाल की बात करते हैं। राजधानी भोपाल रेड जोन में है। यहां हर रोज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। शहर के 2 क्षेत्र जहांगीराबाद और मंगलवारा ऐसे हॉटस्पॉट जोन बन चुके हैं, जहां से हर रोज बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। आज भी राजधानी में 24 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें से जहांगीराबाद में 9 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहां अब मरीजों की संख्या 150 के पार पहुंच चुकी है। कुल संक्रमितों के 18% मरीज अकेले जहांगीराबाद इलाके से ही हैं। वहीं मंगलवारा क्षेत्र में 11 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। और बीजेपी दफ्तर में आज एक बड़ी बैठक हुई है। उपचुनाव को लेकर कई रणनीतियां बनाई गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ मंथन हुआ है। नरोत्तम मिश्रा, गोविंद सिंह राजपूत भी बैठक में पहुंचे थे। बैठक में मंत्री कमल पटेल और तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार की रणनीति को लेकर मंथन हुआ। और खास बात, उपचुनाव को लेकर भी रणनीति बनी है, क्योंकि 6 महीने के भीतर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 24 सीटों पर मध्य प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव होगा। इस पर भी दोनों पार्टियों ने जोर लगा रखा है। पूरा अभियान है। इस समय पूरी भारतीय जनता पार्टी एक सामाजिक कार्य में लगी हुई है। सारे राजनीतिक काम छोड़कर केवल समाज बचना चाहिए कोरोना से, यही सरकार का प्रयास है, यही पार्टी का प्रयास है, यही प्रवक्ताओं का प्रयास है। देख रहे होंगे इस संकट काल में कोरोना से बचाव और लोगों को यथास्थान उनके परिवार तक पहुंचाना और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, 3 विषयों पर सरकार काम कर रही है। और बात श्रम कानून में बदलाव की करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रम सुधारों का ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में अब दुकानें खुलने की समय सीमा सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक होगी। ये अभी सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक थी। वहीं कारखानों और कार्यालयों में काम कराने की पाली जो है, शिफ्ट जो है, 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है। सप्ताह में 72 घंटे तक कार्य कराए जाने की अनुमति होगी। हालांकि इसके लिए ओवर टाइम देना होगा। तो वहीं 50 से कम श्रमिक लगाने वाले ठेकेदारों को पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके बिना वे काम कर सकेंगे। बीड़ी उद्योग, कारखाना, दुकान समेत अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए पंजीयन अब 1 दिन में ही होगा। अभी तक इसके लिए लोक सेवा गारंटी कानून में था।
पंजीयन के लिए किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। फैक्ट्री लाइसेंस का नवीनीकरण 1 साल में कराने की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया। अब नवीनीकरण 10 साल में एक बार होगा। स्टार्टअप उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सुधारों का अगर उद्देश्य कोई है तो पहला, नए रोजगार के अवसर सृजित करना, नौजवानों को, मजदूरों को रोजगार ही आज की महती आवश्यकता है। पहले विभिन्न लेबर लॉज के अंतर्गत पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन 30 दिन में जारी किया जाता था। अब इस अवधि को घटाकर केवल 1 दिन कर दिया गया है, ताकि निवेशकों को, व्यवसायियों को अनावश्यक चक्कर ना लगाना पड़े। और इस संबंध में हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट के अंतर्गत संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। अगर संबंधित अधिकारी 1 दिन में पंजीयन नहीं करेगा तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, और वो जुर्माना हर्जाने के रूप में जिसका पंजीयन होगा उसको देना पड़ेगा। कारखाना लाइसेंस नवीनीकरण, फैक्ट्री लाइसेंस रिन्यूअल अब 1 साल के बजाय 10 साल में कराए जाने का प्रावधान किया है। हर साल रिन्यूअल की जरूरत क्या है? 1 साल के बाद फिर चक्कर लगाओ। इससे हमने मुक्त कर दिया है। अब एक बार रिन्यूअल करा लिया तो 10 साल तक फिर रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं होगी। वहीं श्रम कानून में बदलाव पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि इस बदलाव से कुछ होने वाला नहीं। सरकार को अगर कुछ करना ही है तो उन मजदूरों के लिए करे जो अपने घर जाने के लिए तड़प रहे हैं। बातों का भी कोई औचित्य नहीं है, श्रम कानून या कोई भी कानून की बात। अभी बात तो ये हो रही है कि कोरोना से लड़ाई लड़के ये जो मजदूर पूरे प्रदेश के बाहर हैं, कोई कर्नाटक में फंसे हुए हैं, कोई केरल में फंसा हुआ है, पैदल चल के आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पैदल चल के आ रहे हैं, गर्भवती महिलाएं पैदल। ये लोग अपने गांवों में श्रमिक कैसे पहुंचे जिनको हमारा प्रदेश रोजगार नहीं दे पाया। और दूसरी तरफ ये घर पहुंच जाए और इनको राशन मिले, इनकी खाने की व्यवस्था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार पर तंज कसा। मजदूरों का खर्चा उठाने के लिए शिवराज को लिखे खत पर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा, कमलनाथ सिर्फ सोशल मीडिया की राजनीति कर रहे हैं। किसान कर्ज माफी का वचन देने के बाद कोई कर्जा माफ नहीं किया। कांग्रेस सरकार में एक बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला। और अब बात मजदूरों के घर वापसी की। महाराष्ट्र में फंसे 1193 मजदूर स्पेशल ट्रेन से हबीबगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां पहुंचे मजदूरों के लिए हबीबगंज स्टेशन पर 44 बसों की व्यवस्था की गई। बसों से ये मजदूर 25 जिलों में अपने अपने घर पहुंचेंगे। इधर मजदूरों का कहना है कि रास्ते में उनके लिए खाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई और वे 15 घंटे से भूखे प्यासे हैं। यहां पहुंचने पर भी उन्हें खाना नसीब नहीं हुआ। पानी की 2 छोटी बोतल दी गई हैं। हालांकि उनके मुताबिक उन्हें टिकट तो दिया गया लेकिन पैसे नहीं लिए गए, पैसे नहीं लिए गए। से मध्य प्रदेश के मजदूरों को
भोपाल लाया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से जो ट्रेन आई है वो आकर यहाँ पर खड़ी हुई है। उसमें तमाम करीब 1200 मजदूर मौजूद हैं। ये बताइए कोई दिक्कत आई है आप लोग को वहाँ से आने में? वहाँ से आने में खाली एक बोतल मिला है, खाना वाना कुछ नहीं मिला, अभी तक खाना नहीं खाए कल से। अच्छा, हाँ, कितने बजे चली थी ये ट्रेन? 12:30 बजे। अच्छा, जी सर। तो क्या क्या मिला खाने में? खाली पानी बोतल और एक बिस्किट बस। तो आप करीब 15 घंटे से भूखे हैं? हाँ जी सर, 15 घंटे से भूखे। और टिकट वगैरह आपको दिया गया वहाँ से? दिया गया है। कोई पैसा लिया गया? लिया गया। रास्ते में किसी तरीके का कोई पैसा या कोई? कोई नहीं, खाली एक ही चीज का पैसा नहीं, तो खाना नहीं मिला। आप लोग को खाना मिला? खाना नहीं मिला था। अच्छा, नहीं मिला, कहीं खाना नहीं मिला। देखिए सभी मजदूरों का ये कहना है कि उनको जो खाना मिलना था वो खाना नहीं मिला। आप लोग कितने घंटे हो गए सफर करते हुए? 12 घंटा हो गया साहब, खाना पीना कुछ नहीं मिला है। ज्यादा हो गया, हम लोग उधर 6 घंटे उधर बिताया रास्ते में। जब बस से आए तो उधर 6-7 घंटे लगा, 12 घंटे से ज्यादा हो गए। क्या दिया प्रशासन की तरफ से, क्या मिला आप लोग? एक पैकेट बिस्किट और पानी, छोटा वाला बोतल में एक पानी। तो आप लोग भूखे हैं क्या? महाराष्ट्र से जब ये मजदूर निकले थे उस दौरान किसी तरीके की व्यवस्था वहां से प्रशासन ने नहीं की। यही कारण है कि इन मजदूरों को 15 घंटे से ज्यादा हो चुका है और ये मजदूर अभी भी भूखे हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। और इंदौर में महिला ई रिक्शा चलेगा। महिला ई रिक्शा ड्राइवर्स को छूट मिली है। प्रशासन ने महिला ई रिक्शा चलाने की मंजूरी दे दी है। कोरोना योद्धाओं के लिए ये व्यवस्था की गई है, इसीलिए महिला ई रिक्शा की व्यवस्था है और महिला ई रिक्शा ड्राइवर्स को छूट दी गई है। 3 लोग हैं। परिवार की स्थिति तो जितनी भी महिलाएं चला रही है, जैसे 70-80 महिलाएं ऑटो ड्राइवर हैं, तो जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी, सर ने उन्हीं का सिलेक्शन किया है और उन्हीं को बुलाया है यहाँ पे, और सब अपनी स्वेच्छा से आए हैं। आप परिवार में कितने लोग और कितने लोग कमाते हैं? हम मतलब 3 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। तो उसमें हम दोनों ऑटो ड्राइवर ही हैं और अभी तो मैं ही सिर्फ ये काम कर रही हूँ। आपके पति अलग ऑटो चलाते हैं? हाँ, उनका प्राइवेट है। सेल वाले जो उनको हम लोगों ने फ़ोन लगा कर बोला कि सर कुछ वर्क हो हमें उसमें, तो सर प्लीज़ हमें बताइए। तो सर ने हम लोगों के लिए कोशिश की और ये वर्क हम लोगों को मिला है सर, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी राहत हो गई है। 400 पर डे का इसमें हम लोगों को पे करेंगी। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। छत्तीसगढ़ से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर सामने आ रही है। एम्स में भर्ती 2 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज किया गया। एम्स का नर्सिंग अफसर और सूरजपुर का एक मरीज ठीक हुआ है। ठीक होकर बाहर निकलने पर एम्स स्टाफ ने इनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के 21 एक्टिव केस हैं, इससे पहले 23 थे। अब तक 59 में से 38 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े मेरठ से सीनियर फिजिशियन डॉक्टर वीरोत्तम तोमर, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम रिया शर्मा है। कृपया आप मुझे ये बताएं, जो कोरोना वायरस है किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे या हवा में कितने टाइम तक सर्वाइव करता है और इससे क्या बचाव है? डॉक्टर साहब प्रणाम, मेरा नाम रजनी कुमारी है, मैं रांची झारखंड से बोल रही हूँ। कोरोना वायरस को लेकर तरह तरह के अफवाह हैं। डॉक्टर साहब से जानना है कि आखिर यह वायरस धातु से बने सामानों में कितने देर तक जिंदा रहता है। सर नमस्कार, मेरा नाम नितिन बोरवाल है और मैं मंदसौर ज़िले से बोल रहा हूँ। मेरी एज 35 ईयर्स है और
कोरोना वायरस के बारे में तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही है, तो मैं आपसे एक कोरोना वायरस के संबंध में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस किन किन चीज़ों पर कितने समय तक जिंदा रह सकता है। नमस्कार, मेरा नाम मयंक दीक्षित है। मेरी उम्र 21 वर्ष है। मैं ग्वालियर का निवासी हूँ। मेरा यह सवाल है कि कोरोना वायरस को लेकर तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस किसी अन्य वस्तु पर कितने समय तक जिंदा रह सकता है। कोरोना का वायरस वैसे तो देखा जा रहा है कि जो स्टील या ऐसी जो धातु की चीज़ें हैं उन पे करीब 9 घंटे तक भी रह जा रहा है। कुछ केसेस में तो ये लंबे वक्त तक भी देखा गया है कि 72 घंटे तक भी इसमें देखा गया है कि ये स्टील पर खास तौर से पाया गया। तांबे के ऊपर ये कम 4 घंटे तक जीवित रह सकता है। जो कार्डबोर्ड जिसकी पैकिंग होती है, लोग आते हैं हमारे पास सामान लेके आते हैं, वो 4 घंटे तक रह सकता है। कपड़ों पर भी 6 घंटे से 8 घंटे तक ये जिंदा रह सकता है। और हवा में इसको देखा गया है कि 3 घंटे तक भी हवा में ये जिंदा रह सकता है। तो कोई भी मैंने देखा कि कोई भी मैक्सिमम जो इसकी पीरियड है वो धातु के ऊपर ज़्यादा है, जो कि लंबा हो सकता है 12 से 24 घंटे से 72 घंटे। तो उसको हम धातु वाली चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से साफ करें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, और उसमें हम खास तौर से उसका ध्यान रखें।